नमस्कार, आदाब। जनसंवाद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इजाजुल हक। भागलपुर के मोहल्ला हुसैनपुर और शहबाज नगर में रातों को पहरा दिया जाता है। ये पहरेदारी नौजवान नस्ल को नशा से मुक्त कराने के लिए दिया जा रहा है। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग सरकार द्वारा चलाए गए नशा मुक्त अभियान में अपना सहयोग दे रहे हैं। जनसंवाद की टीम ने एक रात पहरेदारों के साथ गुजारी और उनकी सेवा सहयोग की भावना को देखा। आइए आपको लिए चलते हैं भागलपुर, हमारे सहयोगी खालिद बसरी के साथ संवाददाता सज्जाद खान की रिपोर्ट। रात के सन्नाटे को चीरती हुई सीटी की तेज आवाज़, लाठियों की खटखट और टॉर्च की तेज रोशनी इस बात का संकेत है कि हुसैनपुर में पहरेदार अपना काम कर रहे हैं। ये पहरेदारी समाज के लोगों द्वारा नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने का एक प्रयास है। समाज में सभी तबका और वर्ग के लोग हैं और सभी स्वेच्छा से पहरेदारी कर रहे हैं। राजधानी पटना से लगभग 231 किलोमीटर दूर पूरब में है शहर भागलपुर। भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा है मोहल्ला हुसैनपुर। भागलपुर रेलवे स्टेशन के दक्षिणी क्षेत्र का निकासी गेट भी इधर ही खुलता है। इस गेट को खुलवाने के लिए नागरिक सेवा समिति के संस्थापक व अध्यक्ष रिजवान खान ने लगातार कोशिश की है और समाज के लोगों ने भी उनका साथ दिया है। पहरेदारों का एक ग्रुप इस गेट के आसपास बैठकर आने जाने वालों पर नज़र रखता है। इसके अलावा अन्य 6 मोर्चों पर भी पहरेदारी होती है। एक रात में लगभग 40 से 45 पहरेदार पहरा देते हैं। हमारी टीम ने जिस रात पहरेदारी की जानकारी हासिल की, उस रात के कमांडर हाजी मोहम्मद उमर थे। उनके सहयोगी के रूप में निराले खान मौजूद थे, जो हुसैनपुर पंचायत के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और मशहूर व्यवसायी हैं। निराले खान की तस्वीर 90 के दशक में पहरा देते हुए देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका में छपी थी। उस रिपोर्ट को वरिष्ठ पत्रकार फजंद अहमद और वरिष्ठ छायाकार किशन मुरारी किशन ने कवर किया था। उस समय पहरा पेशेवर अपराधियों की दहशत को ख़त्म करने के लिए दिया जा रहा था। तब 85 मोहल्ले की पंचायतें एक साथ उठ खड़ी हुई थीं। इन पहरेदार मोहल्लों की एक संयुक्त कमेटी भी बनी थी, जिसका नाम सेंट्रल वेलफेयर कमेटी था। मोहल्ला हुसैनपुर पंचायत के श्री इकबाल फर्रुख और श्री अब्दुल क़य्यूम पहरा कमेटी के सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। आज यह दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब का इंतकाल कुछ ही दिनों पूर्व इलाज के दौरान पटना में हो गया। अपनी मौत के समय भी वह मोहल्ला हुसैनपुर पंचायत के अध्यक्ष थे। उनकी तजुर्बाकार निगाहों ने ये महसूस कर लिया था कि समाज की नई नस्ल नशा की आदत पकड़ रही है और उसके कदम असामाजिक तत्वों की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी तो उन्होंने पहरा देने का प्रस्ताव लाया और पहरा शुरू कराने की कोशिश की। सलाम है स्वर्गीय अब्दुल क़य्यूम साहब के उस जज्बे को, जिन्होंने मरते दम तक अपने समाज के नौजवानों की फिक्र की और उन्हें नशा से बचाने का प्रयास करते रहे। यह पहरा उनके नेक कामों का एक नतीजा है और उनके लिए खिराज अक़ीदत व श्रद्धांजलि भी। इस समय हुसैनपुर पंचायत के अध्यक्ष तनवीर फर्रुख हैं, जो स्वर्गीय इकबाल फर्रुख के छोटे भाई हैं। वह पंचायत और पहरे की व्यवस्था को बहुत ही अच्छे ढंग से
चला रहे हैं। उपाध्यक्ष मोहम्मद अमीन और सेक्रेटरी निशात अफरोज़ मुस्लिम का भी उन्हें सहयोग मिल रहा है। पहरेदारी के रोक टोक के बीच रात भर जागते रहने के लिए मशहूर शायर ग़ुलाम शब्बीर वारसी और कमर तामा के बीच अदबी नोक झोंक का सिलसिला भी चलता रहता है। निज़ाम सल्फ़ी और मोहम्मद नदीम व उनके साथी इसे हवा देने का काम भी करते हैं। अब जबकि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, रातें ठंडी हो रही हैं, ऐसे में रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक पहरा देना एक मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन समाज की हिफाजत की फ़िक्र के आगे पहरेदारों का गर्मजोश जाड़े की सर्द रातों की परवाह नहीं करता। बेशक ये पहरेदारी सरकार और प्रशासन दोनों को सहयोग दे रही है और भागलपुर इस मामले में हुसैनपुर, शहबाज नगर के साथ एक अच्छी मिसाल पेश कर रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोगों का यहाँ से मोहल्ला हुसैनपुर में 10 बजे रात से पहरा शुरू होता है, सुबह 4 बजे तक ये चलता है। मोहम्मद नदीम हैदर, मोहल्ला हुसैनपुर का वासी हूँ। हमारे चैनल जनसंवाद के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे इस पहरे पर? मैं इस पहरे पर ज़्यादा तो समय नहीं लूँगा, थोड़ा 2-4 बातें बोलूँगा, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी सरकार जो मुहिम चला रही है नशा मुक्त अभियान के तहत, हम लोग अपने हुसैनपुर में इसी को पालन कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद शादाब अहमद है, मैं आम आदमी पार्टी का नगर अध्यक्ष भागलपुर। आप हमारे चैनल जनसंवाद के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ भागलपुर की तमाम आवाम से कि वो लोग भी अपने अपने समाज में एक अभियान चलाएं नशा मुक्त का, जैसे कि सरकार चला रही है। लेकिन सरकार के चलाने में और हम लोगों के चलाने में बड़ा फ़र्क होगा। तो हम ये आग्रह करेंगे सभी लोगों से, हर मोहल्ले वासियों से, कि वो भी अपने अपने मोहल्ले में पहरा दें, नशे को मुक्त कराएं। और जितने भी नौजवान मेरे साथी भंगटे हुए हैं, नशे के लत में पड़े हुए हैं, मैं उनसे भी ये आग्रह करूंगा कि वो नशा छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी जिए, मेहनत करें, मजदूरी करें, ईमानदारी से ज़िंदगी जिए। इसका तो और भी बेनिफिट मिलेगा, नशा इस तरीके का अगर अभियान चला बहुत तो समाज में बहुत सुधार आएगा। बहुत तरह का बेनिफिट भी मिलेगा, बहुत तरह का फ़ायदा भी होगा। जब लोग अपने अपने काम पे जाएंगे तो उनको मजदूरी भी मिलेगी, मेहनत करने का मज़ा भी आएगा। लेकिन क्या है ना कि अभी बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि मैं थोड़ा पैसा कमाते हैं और नशा में चले जाते हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप इस मुहिम में हमारे साथ हों और नशा जो कर रहे हैं आप नशा को छोड़ दें, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक मैसेज हो, कानून को फॉलो कीजिए, कानून के बताए हुए तरीके पर चलिए और हम समाज को भी चाहिए कि उसको मिल करके सुधार पैदा करें, है कि नहीं? हमारे चैनल जनसंवाद से बात करने के लिए धन्यवाद। मैरिज हॉल में क्या था? मैरिज हॉल में शादी था। आप लोग क्या करते हैं वहाँ शादी में? खाना बनाते हैं। अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ से घर जाएंगे, चंपानगर। कै आदमी आप लोग आए हैं? 6 आदमी। 5 आदमी आप लोग? ठीक है। यहाँ पहरा चल रहा है, यहाँ पे पहरा चल रहा है, इसीलिए आप लोग से पूछा जा रहा है। और आप लोग अपने मोहल्ले में भी जागरूक कीजिए सारे आवाम को कि फलाने जगह पहरा चलता है, यहाँ भी पहरा चलने से समाज नशा मुक्त होगा। और भी बहुत सारी बीमारियाँ दूर होगी इससे, और भी बहुत सारी खराबियाँ हैं। जैसे पहले लोग किसी भी ट्रेन से या बस से उतरते थे रात को 11-12 बजे, तो अपने ही मोहल्ले जाने में उनको डर लगता था अगर सामान वगैरह ज़्यादा हो तो। लेकिन अब ऐसा है कि लोग बेफिक्र होकर के अपने घर में सो भी रहे हैं और यात्री को भी कोई परेशानी नहीं है। पहरेदार खुद उनका हेल्प करते हैं, उनसे पूछने के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनके घर तक छोड़ के आते हैं। ये मोहल्ला हुसैनपुर में जो पहरा पड़ रहा है, हमारी तमाम देशवासियों से गुजारिश है, जहाँ तक इस चैनल से माध्यम से, इस चैनल जनसंवाद के माध्यम से ये जानकारी से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, हमारे पहरेदारों की आवाज़ जा रही है। हमारे आज के कमांडर जो शनिचर के दिन है, हर हफ्ते के कमांडर अलग अलग होते हैं। आज हाजी उमर साहब हैं और
6 जगह पे लोग सब बैठते हैं हर मोड़ पे। और हमारी तमाम देशवासियों से ये अनुरोध है, आग्रह है, गुजारिश है कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने गांव में ऐसी मुहिम को चलाएं। एक रात का जागना, एक हफ्ते, एक महीने आप बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। अगर आपके घर का दरवाज़ा अगर किसी वजह से खुला भी रह गया तो आपको ये इत्मीनान रहता है कि बाहर में पहरेदार लोग हैं। और नहीं, और भी बहुत सारी जो खराबियां थी हमारे मोहल्ले में 11 बजे तमाम दुकानों को बंद करा दिया जाता और जो भी बाहर में नौजवान बैठ के पहले मोबाइल देखते थे या आपस में गप करते थे उनको स्ट्रिक्टली उनके घर भेज दिया जाता है। अगर वो नहीं जाते हैं तो उन पे कड़ी फाइन लगाई जाती है। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे इस चैनल के माध्यम से, जन संवाददाता के माध्यम से, कि आप देश की भलाई के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए आप आगे आए और आप अपने लिए और प्रशासन को भी साथ, उनका भी भरपूर साथ है। आप सब मिल के हम लोग अपने देश भारत की, हिंदुस्तान की को आगे बढ़ाएं मिलजुल के। जय हिंद, जय भारत। पहचान, परिचय? जी, नाम मेरा हाजी मोहम्मद उमर है। मैं हुसैनपुर मोहल्ला का रहने वाला हूँ। आप हमारे चैनल जन संवाद के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पहरा चल रहा है। ये पहरा चल रहा है नशा मुक्ति अभियान के तहत। हम अपनी समाज की सुरक्षा के लिए रोड पर उतरे हैं, जो कि बहुत बुरी तरह से हमारे नौजवान प्रभावित हो रहे थे नशा से। और सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि नशा बंदी हो, लेकिन सरकार असफल है, जिसकी वजह से हम जनता को रोड पर आना पड़ा ताकि हम अपने समाज की सुरक्षा कर सकें। वाह! और जो हालात के हमने आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले सुनते आ रहे थे कि उड़ता पंजाब, आज हमारे बिहार की ये नौबत आ गई कि अब लगता है कि अगर हम लोग रोड पे नहीं आए तो कल को उड़ता बिहार नज़र आएगा। इसलिए आज हम लोग उतरे हैं रोड पर अपनी समाज की सुरक्षा के लिए, अपने मुल्क के लिए। और तमाम मुल्क वासियों से हम ये अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप सब भी मिलकर एकजुट होकर रोड पर उतरे और इस लानत को इस मुल्क से बाहर कर दें। तमाम नौजवान को नशा मुक्ति मिले, तमाम नौजवान के लिए, अपने समाज के नौजवान के लिए हम लोग ये सारे अपने पूरे मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम जो भी इलाका है उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने नौजवान, अपने बच्चों को इससे मुक्ति दिलाने के लिए हम सबका सहयोग करें, ताकि हम तमाम लोग एकजुट होकर के पहरा दें और इसको आज़ाद कराएं। इस तरह के से हमारे बच्चों, कॉलेज, स्कूल सभी में परेशानियां बढ़ रही हैं। मतलब ये जो हो रहा है ये बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है कि आप प्रशासन के, कानून के साथ मतलब कदम पर कदम मिला करके साथ में उनके साथ है। हमारे पास यहाँ पर प्रशासन आते हैं, मिलते हैं। ये बीमारी इसी तरह दूर होगा। हमारी जो बातें हैं उन पर सामने रखते हैं, उसमें उन्होंने सहयोग करने का पूरा ये आश्वासन भी देते हैं और करते भी हैं। अब भैया बैठ जाओ, डंडा लेके आओ। घंटा ला दे, किनारे पे घंटा ला के रखे आपको तो डंडा ला के अच्छा हो गया। वो डंडा नहीं यार, थोड़ा बुझा ये हम अपने रूम दे देते घर पे आपको दे बात करो। हाँ, सामने से लग रहा खूब मार डंडा ठीक से पकड़े एकदम सीरियस हो गया था। आइए आगे आ जाना। घर है यहाँ पे मेरा, ईद भी दिखा दीजिए ताकि लगा कि हाँ पूछताछ सबसे हो रहा है।
लीजिए देखिए चलिए दिखा दिए यहाँ इधर दिखा दिए इलेक्शन ड्यूटी से आ रहा है इलेक्शन ड्यूटी से आ रही है ठीक है जाइए चलिए आइएगा जल्दी है हाथ पर बता